अस्सलामुअलैकुम। MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 16 मई है और इसका जो टॉपिक है वो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस से लिया गया है। हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अमार जो कि एक मौसमी इंटरप्रेन्योर है, ये एक सीजन इंटरप्रेन्योर है। उसने एक सक्सेसफुली फ़ास्ट फूड चेन को जो है वो चला रहा है, ठीक है। अब वो प्लान कर रहा है कि एक ऐसा वो एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो कि फ़ास्ट फूड फ्रेंचाइज का ही हो, किसी फेमस ब्रांड का, उसको वो परचेज़ करे। वो इस चीज़ के लिए ईगर है कि वो न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अपने प्रीवियस बिज़नेस में वो ला सके और उस जो उसके पुराने बिज़नेस से उसको तजर्बात है और एक्सपर्टाइज़ है वो उस पर इम्प्लीमेंट कर सके। उसका टारगेट क्या है कि वो एक वेल नाउन कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड बिज़नेस और रजिस्टर्ड फास्ट फूड चेन का जो ब्रांड है उसको वो हासिल कर सके। बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन ऑफ बाइंग द प्रोस्पेक्ट अमार, उस बिज़नेस को का जो ख़रीदने से पहले, उसका फ़ाइनल डिसीजन लेने से पहले अमार जो है वो उसको चाहिए कि वो थॉरली इवेलुएट करे बिज़नेस को। ये फैक्ट जो है अमार को वेंचर एवेलुएशन के लिए हेल्प करेंगे और अमार के पास एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंट ऑफिस भी है जो कि इसको बिज़नेस को बाइंग करने के लिए या इवेलुएशन उसकी प्रोसेस करने के लिए उसकी हेल्प करेगा, जो कि एक एक्सपीरियंस अकाउंट ऑफिस उसके पास है। ये आपके सारा कॉन्सेप्ट था। अब हमने रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि आपने बताना है कि कौन सा इवेलुएशन मेथड जो है वो इस पूरे केस में इम्प्लीमेंट होगा। फॉर द प्रॉस्पेक्ट बिजनेस एवेलुएशन बिफोर बाइंग इट, इस बिज़नेस को ख़रीदने से पहले कौन सा इवेलुएशन मेथड इस केस में इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद में आपने जो है वो टेबल 2 जो है वो आपको सैम्पल के तौर पे दिया गया है। उसमें आपने 2 ऑप्शंस सूटेबल या नॉन सूटेबल ये बताना है, कौन सा सूटेबल है और कौन सा नहीं सूटेबल। उसके बाद में थर्ड वाला जो है उसमें आपने जो जौन सी भी आप सिलेक्शन करेंगे उसमें आपने 2 लॉजिकल आर्गूमेंट्स लिखने हैं। थर्ड में हर जो आपने कोई भी अगर सपोज़ करें, यहाँ पे आपको सामने एक टेबल है, उसमें एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच है, ठीक है। उसमें आपने सूटेबल लिखना है और इसके 2 लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं कि ये सूटेबल है तो किस वजह से है और अगर ये नॉन सूटेबल है तो वो किस वजह से है। ये आपकी पूरी असाइनमेंट है। अब चलते हैं इसके MGT 602 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से एक मरतबा ज़रूर रीड करना है। आपका जो टेक्निकल आर्टिकल है उसमें से नंबर 2 से ये आपका क्वेश्चन लिया गया है। पहले आपने उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपने इसका आंसर करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो, जो मोस्ट रिकमेंडेड एवेलुएशन मेथड है वो आपका कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच यहाँ पे होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो आपकी सारी अकाउंटिंग डिटेल्स दी गई हैं, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है कि आपने कैश फ्लो बेस्ड जो एवेलुएशन अप्रोच है वो इस पर अडॉप्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आपने इस तरह कॉलम बना के सॉल्व करना है। इनको सेपरेट कॉलम में भी आप कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से टेबल बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इकट्ठा टेबल बना दिया है और इसी टेबल में ही आपने आंसर करना है। सबसे पहले आपको अप्रोचेस बताई गई हैं। जो अप्रोच नंबर 1 है एसेट बेस्ड एवेलुएशन अप्रोच, बताना है ये सूटेबल है या नहीं सूटेबल। तो ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, ये आपको सिर्फ जो एसेट्स की एवेलुएशन देती है और यहाँ पे एसेट डिटेल जो है वो मुकम्मल जो है मौजूद नहीं है, और ये एक्सप्लेन आपकी अर्निंग कैपेसिटी की बिज़नेस की वो उसको नहीं बताती। ये जस्ट आपकी एसेट्स की एवेलुएशन करेगी कि ये चीज़ कितने की है, जबकि हमारे केस में जो एसेट की तमाम डिटेल्स जो आपकी बिज़नेस की तमाम अकाउंटिंग डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, उसके पास खुद भी जो है अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो इसलिए आप ये रिकमेंडेड नहीं होगा। उसके बरक्स जो है वो दूसरा मेथड कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच है, वो सूटेबल होगी, क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी मेथड होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है इस कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच के लिए कि इसमें आपका एक्सपर्ट अकाउंटेंट होने चाहिए। उसके बाद में ये डिटेल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग आराम से जो भी इनके अकाउंटेंट होंगे
वो इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। और बायर जो है वो डिटेल ओवरव्यू उसकी अर्निंग कैपेसिटी का बिज़नेस का कर सकता है। जैसा कि वो एक पहले से वेल सेटल्ड बिज़नेस को वो परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इससे वो अप्रोच को यूज़ करते हुए वो देख सकता है कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, क्या मैं इसको परचेज़ करूं, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ये तमाम अकाउंटिंग डिटेल्स वो हासिल कर सकता है और फिर वो फ़ैसला कर सकता है। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एज़ इट इज़ मत लिखें, वरना आपके ज़ीरो मार्क्स आएंगे। फिर बाद में स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर हमारे ज़ीरो मार्क्स आए हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि आपने एज़ इट इज़ नहीं लिखना, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है। आपने अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है और जो लॉजिक लिखे हुए हैं वो भी आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ नहीं लिखने हैं, ठीक है। इनको समझते हुए आपने अपनी वर्डिंग को यूज़ करना है। और अपना थीम नंबर 2 देखें, उसमें तमाम ये अप्रोचेज़ लिखी हुई हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल